हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रॉपर्टी स्कूल। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो बहुत काम का है, और ख़ासकर ये जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत, या मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूँ, ये जो आज का टॉपिक है इसमें बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ कैन वी गेट द सब्सिडी अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2.67 लाख रुपीज़ अंडर दी PMAY। जी हाँ दोस्तों, जो ये हमारा एक सब्सिडी का एक बेनिफिट निकाला है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलता है, तो वो मिलेगा कैसे और उसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, उन्हीं पे मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप ये मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये 2,67,000 की जो सब्सिडी है ये मिलेगी किसको और कैसे मिलेगी। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है, 2022 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका एक ड्रीम है कि सभी को घर मिले, खासकर जिनके पास अभी अपना कोई घर नहीं है। तो इसमें जो पहला नियम है, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम है, इसमें जो ऑनरशिप रहेगी वो एक फ़ीमेल की रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें जो ऑनरशिप रहेगी वो एक फ़ीमेल की रहेगी। वो फीमेल एक अगर मैं बात करूँ, एक गृहिणी भी हो सकती है या एक उस परिवार की एक सदस्य भी हो सकती है। जैसे उस परिवार में अगर 5 लोग हैं तो जो हस्बैंड है उसकी पत्नी भी हो सकती है, धर्मपत्नी हो सकती है, या मदर हो सकती है, या सिस्टर हो सकती है। बट इसमें कंडीशन क्या है, वो जो फीमेल है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा पहला पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, लोग ये सोचते हैं कि जो 2,67,000 की सब्सिडी है ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से कट जाएगी या कम हो जाएगी। इसका दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि मान के चलिए वो अगर 15 लाख रुपए में 3 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इस 15 लाख रुपए में से वो 2,67,000 माइनस हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो सब्सिडी है ये इंटरेस्ट पे सब्सिडी है, मतलब ब्याज पे सब्सिडी है। जो भी आपका प्रिंसिपल है उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा अगले 15 से 20 सालों के बीच में, उस पे जो इंटरेस्ट का पार्ट है उसमें से वो माइनस होगा। मैं एक इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आप 3 BHK का फ्लैट 15 लाख में लेते हैं, तो इसका 80% का लोन 12 लाख रुपये होता है। तो 12 लाख रुपए का लोन अगर अगले 20 साल के लिए लेते हैं तो अमूमन आपको जो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए और देना पड़ेगा। तो ये क्लब करता हूँ तो मैं कम से कम ये 24 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो इसमें 12 लाख तो आपका प्रिंसिपल हो गया और 12 लाख रुपए आपका अगले 20 साल में जो आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस इंटरेस्ट में से वो 2,67,000 रुपये माइनस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक लमसम 3 लाख रुपए का अमाउंट मान लेता हूँ, तो 12 लाख में से जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो अब आपके रह गए 9 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए जो प्रिंसिपल था और अब ये 9 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है, ये आपका अमूमन 21 लाख रुपए हो गया, जो पहले 12 × 12 24 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी वजह से होगा क्या, जो आपकी EMI है उस पर आपका इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि अब आपकी EMI कम हो जाएगी, क्योंकि 2,67,000 रुपये का जो एक एक्स्ट्रा बर्डन था आपकी EMI पे, जिसमें प्रिंसिपल और प्लस आपका इंटरेस्ट का पार्ट होता है, तो वो अब आपका इंटरेस्ट में से 2,67,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो आपकी EMI कम हो जाएगी। अगले वो 15 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो या 25 साल की हो। कुछ बैंक 30 साल का भी लोन देते हैं, तो उस पर आपका जो इंटरेस्ट है उस अमाउंट में से आपका 2,67,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, ये इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका क्राइटेरिया ये है कि ये उसी को मिलेगी जिसकी मंथली सैलरी
50,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। हाँ जी दोस्तों, पूरे मैं परिवार की इनकम भी जोड़ूं या एक इंडिविजुअल की भी इनकम जोड़ता हूं, तो इस क्राइटेरिया में जो मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एनुअली 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मंथली 50,000 रुपये है तो साल की आपकी 6 लाख रुपये की सैलरी हो गई। तो मैक्सिमम जो इनकम है वो 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक तीसरा ऐसा क्राइटेरिया आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके अलावा ये सब्सिडी मिलेगी कैसे, ये सब्सिडी आएगी कैसे? ये सब्सिडी का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, अगर प्रॉपर्टी लेता है 2 BHK या 3 BHK वटेवर, जब वो 20% दे देगा, ठीक है, उसके बाद जो उसका 80% लोन होगा, उस लोन का जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर और अगले 3 साल के अंतर्गत ये EMI का पोर्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब उसका एक लोन अमाउंट सैंक्शन हो जाता है या उसका एक पार्ट डिसबर्स हो जाता है, वहाँ से लेकर अगले 3 साल, मैक्सिमम 3 साल के अंतर्गत ये आपका एक 2,67,000 का जो अमाउंट है ये आपको क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिट कैसे होगा? ये क्रेडिट बाय पार्ट में होगा। अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में लेता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी अमाउंट डिसबर्स होगा वैसे वैसे ही इसका एक पोर्शन, जो भी इसका एक पोर्शन होगा एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो जो बैंकर हैं ये उनके अकाउंट में जाएगा, ना कि मेरे अकाउंट में आएगा। मेरे मतलब है कि जो बायर है, राइट, तो ये जो अमाउंट है 2,67,000 ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, इट विल ट्रांसफ़र टू दी बैंक लोन अकाउंट। हाँ, जो बैंक लोन अकाउंट है, जिस बैंक से हमने लोन लिया है उसका भी एक लोन अकाउंट होता है, उसमें ये 2,67,000 रुपये एज़ पर दी जो भी इसका पार्ट है, जो भी इसका एक शेयर है, वो गवर्नमेंट वहाँ ट्रांसफ़र करेगी और उसका जो बेनिफिट है वो आपकी EMI पे उसी वक्त मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा एक आज का जो टॉपिक था, जिसमें मैंने ये बताया कि आपको लोन की जो सब्सिडी मिलनी है 2,67,000 रुपये, वो कैसे मिलेगी और उसका क्या क्राइटेरिया है और वो किसको मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है प्रॉपर्टी स्कूल, इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और इसका बेल का जो बटन है, आइकन है, उसको भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको जो भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है या अपडेशन है, मैं आपको पहुंचा सकूं बाय माय यूट्यूब वीडियोस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे हौसला मिल सके और प्लस मेरे को एक एनर्जी मिल सके। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811882385। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, 9811882385। और मेरे इस चैनल पे अगर आपका कोई सजेशन है कि मेरे को आने वाले टाइम पे या आने वाले समय में किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि आप इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ एक नया अपडेट, नई नॉलेज दे पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक जल्दी से एक नई वीडियो और बनाऊँगा जो कि प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।